कसको नाम उल्लेख छ भन्दाखेरि वेदमा भगवान विष्णुको नाम उल्लेख छ, भगवान नारायणको नाम उल्लेख छ, श्री कृष्णको नाम उल्लेख छ, महादेवजीको नाम उल्लेख छ, देवी दुर्गा इन्द्रादिको नामहरू उल्लेख छ। तर ती बाहेक जुन अहिले वर्तमान समयमा प्रचार प्रसार गरिएका विभिन्न महापुरुष, विभिन्न उत्पादित भगवानहरूको नाम वेदमा उल्लेख छैन। वही दूसरी तरफ बाबा रामपाल जी और उनके समर्थकों का कहना है कि वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ है, और वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ है या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए वेदों में कहा गया, आखिर क्या सच है? यजुर्वेदमा पनि महादेवजीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि सम्पूर्णको मन्त्र र नामहरू वेदमा उल्लेख गरिएको छ। इसके परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अगर हम आचार्य जी की बात को 1% सच मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम कि वेदों के अंदर ब्रह्मा का नाम है, विष्णु जी का नाम है, शंकर जी का नाम है, यानी महादेव जी का नाम है, कृष्ण राम जी का नाम वेदों के अंदर है, मान लेते हैं। वेदों के अंदर अमर परमात्मा का जिक्र आता है कि वो परमात्मा जो है अमर परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 3 मंत्र 1 में लिखा हुआ है कि वह परमात्म देव मरण रहित अर्थात अविनाशी है, यानी वो परमात्मा जो है मरण रहित है और अविनाशी परमात्मा है। तो उसको अमर पुरुष भी कहकर वेदों में पुकारा गया है, अमर पुरुष। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पुराणों में देखें तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण ये सभी नासवान बताए गए हैं, इनकी जन्म मृत्यु बताई गई है। आइए चलते हैं, एक नजर पुराणों पे डालते हैं। शिव पुराण क्या कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु के बारे में? शिव पुराण में देखते हैं। शिव पुराण प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पेज 242, रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 10। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार 3 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है, और 100 वर्ष के परिणाम को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है, और वे विष्णु भी 100 वर्ष के परिणाम तक जीवित रहते हैं। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र यानी शिव का एक दिन होता है। भगवान रुद्र यानी शिव भी 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं, यानी जीवित रहते हैं। ये तो खुद जन्म मृत्यु में इनकी तो खुद एक्सपायरी डेट सिद्ध हो चुकी है पुराणों के अंदर। तो ये अमर परमात्मा, वेदों वाले अमर परमात्मा ये नहीं है, सनातन यानी सदा रहने वाले परमात्मा नहीं है। तो इनकी पूजा करने वाले सनातनी कैसे हो सकते हैं और ये सनातन परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर खाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता यानी ओंकार यानी ब्रह्म की आयु सीमा, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, वो भी अमर नहीं है। तो ओम भी सनातन कैसे हो सकता है, और उनकी भक्ति करने वाले भी सनातनी कैसे हो सकते, सदा रहने वाला ओम भी नहीं है। आइए दिखाते हैं प्रमाण शिव पुराण से ही। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के एक आचार्य है जो कि नेपाल से है। उनका ये दावा है कि वेदों के अंदर जो है कबीर नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वेदों के अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु कृष्ण दुर्गा इंद्र आदि देवताओं का नाम लिखा हुआ है। देखिए ये वीडियो। वेदमा रामपालको नाम छ कि छैन, महात्मा कबीरको नाम छ कि छैन, साई बाबा आदिको नाम छ कि छैन, आज यहाँहरूलाई म बताउन जाँदैछु। प्रश्न पनि आदरणीय महानुभाव, आज म यहाँहरूलाई वेद आदि शास्त्रबाट प्रमाण सहित बताउन जाँदैछु। रामपाल कबीर महात्मा आदिको नाम वेदमा छ कि छैन, छ भने कहाँ लेखिएको छ? तपाईहरु वेदमा कसको नाम उल्लेख छ भन्दाखेरि वेदमा भगवान विष्णुको नाम उल्लेख छ, भगवान नारायणको नाम उल्लेख छ, श्री कृष्णको नाम उल्लेख छ, महादेवजीको नाम उल्लेख छ, देवी दुर्गा इन्द्रादिको नामहरू उल्लेख छ। तर ती बाहेक जुन अहिले वर्तमान समयमा प्रचार प्रसार गरिएका विभिन्न महापुरुष, विभिन्न उत्पादित भगवानहरूको नाम वेदमा उल्लेख छैन। वही दूसरी तरफ बाबा रामपाल जी और उनके समर्थकों का कहना है कि वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ है, और हमारे हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब है वेद, उसके बाद आता है गीता, उसके बाद आता है पुराण, उसके बाद आता है उपनिषद। तो सबसे ऊंची किताब वेद है। तो वेदों में जो लिखा हुआ वो फाइनल है। तो ये सब जानने के बाद हमारी टीम ने एक रिसर्च किया है वेदों के ऊपर। तो वेदों के ऊपर आखिर क्या सच है क्या झूठ है, आपके सामने रख दिया जाएगा कि वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए वेदों में कहा गया, आखिर क्या सच है। वेद जो है हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब है। ये जानते हैं आचार्य जी के विचार, उनका क्या कहना है वेदों को लेकर के। तो यति महत्वपूर्ण छ। आजकल वेद शास्त्रको नाममा अनेक भगवानहरू, अनेक आराध्यहरू पैदा गरेर पूजा गर्ने र गराउने चलन बढ्न थालेको छ। हामीहरू सावधान हुनुपर्छ। के लेखिएको रहेछ त वेद शास्त्रमा? ध्यान दिएर सुन्नु होला।
आदरणीय महानुभाव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, 108 उपनिषद सबैतिर कुना काप्चा एक एक श्लोक, एक एक ऋचा, एक एक सूक्त यदि हामी पढ्छौं भने पनि वर्तमान समयमा प्रचार प्रसार गरिएका विभिन्न महापुरुष, विभिन्न उत्पादित भगवानहरूको नाम वेदमा उल्लेख छैन। जस्तै प्रमाण सहित तपाईहरुलाई म बताउन जाँदैछु। श्री ऋग्वेद भाग 1 मण्डल 1 अध्याय 2 सूक्त 22 ऋचा 20 र 21 मा बताइएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तद विष्णुः परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः देवीवः चक्षुराततम् तद विप्रासो विमन्यावो जाग्रवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्। अब यो श्लोकको अर्थ के हो ध्यान दिएर सुन्नुहोला तपाईहरु सबैले। यो ऋग्वेदमा वर्णन गरिएको श्लोक। यो श्लोकमा बताइएको छ जसरी सामान्य आँखाहरूले आकाशमा सूर्यलाई हेर्दछन् त्यसै गरेर ज्ञानीजन आफ्नो ज्ञान चक्षुद्वारा कुनै परम पदमा अवस्थित भगवान विष्णुको ध्यान गर्छन् भनेर वेदको यो एक मन्त्रमा बताइएको छ भगवान विष्णुको नाम। त्यसकारणले गर्दा यदि कसैले भगवान विष्णुको आराधना गर्दछ भनेदेखि त्यो वैदिक मानिन्छ। किनकि भगवान विष्णुको नाम वेदमा आइसकेको छ। अब जैसा कि आचार्य जी का कहना है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 22 के मंत्र 20 और 21 में इनका कहना है कि विष्णु जी का नाम आया है। तो आइए चलते हैं वेदों की तरफ। वेद क्या कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वेबसाइट का, आप जाकर के वेद चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो ऑनलाइन वेद। तो हमने ये जो प्रमाण है वहीं से निकाले हैं, आप भी उस वेबसाइट पर जाकर वेद चेक कर सकते हो। देखिए तो ये जो अनुवाद है आर्य समाज महर्षि दयानंद जी का है। तो यहाँ तो देखिए ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 22 के मंत्र नंबर 20 में यहाँ पर प्रमाण में यहाँ विष्णु का अर्थ किया गया है व्यापक आनंद रूप परमेश्वर, व्यापक आनंद स्वरूप परमेश्वर। यहाँ विष्णु का अर्थ किया गया व्यापक आनंद स्वरूप परमेश्वर, यानी उस परमात्मा को विष्णु भी कहते हैं जो व्यापक है, आनंद स्वरूप परमेश्वर है। तो इसके आगे 21वें मंत्र में देखिए विष्णु का अर्थ किया गया है व्यापक जगदीश्वर अर्थात सबका पालन करता। तो विष्णु अर्थात सबका पालन करता, तो उस परमेश्वर को विष्णु के नाम से पुकारा जाता है। विष्णु भी उस परमात्मा का एक नाम है। ये वो विष्णु नहीं है जो शेषनाग की सैया में जल में लेटे रहते हैं, अर्थात वो सब परमात्मा जो है सबका भरण पोषण करने वाला है, इसलिए उसको विष्णु भी कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो महर्षि दयानंद जी ने विष्णु जी का अर्थ व्यापक जगदीश्वर किया है। विष्णु का अर्थ सीधा विष्णु नहीं किया, विष्णु का अर्थ व्यापक जगदीश्वर किया गया है। तो विष्णु जो है ये एक नाम नहीं है, यहाँ पर ये बोधक चिन्ह है, उस परमात्मा की शक्ति का बोध कराता है विष्णु शब्द। आगे जानते हैं आचार्य जी के विचार। आचार्य जी आगे क्या कहते हैं। अब त्यसै गरी अथर्ववेद पूर्व गोपाल तापनि श्रुति 1 मा जाउँ, त्यहाँ बताइएको छ सच्चिदानन्द रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्त विद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। अब यो श्लोकको अर्थ त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। जो सच्चिदानन्द रूपी हुनुहुन्छ, वेदमा गोप्य भन्दा पनि गोप्य हुनुहुन्छ, उनै श्री कृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर अथर्ववेद गोपाल तापनि श्रुतिमा पनि बताइएको छ। त्यसैगरी अथर्ववेदमै अगाडि के बताइएको छ ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक पटक मुनिहरूले ब्रह्माजीलाई सोधे। के सोधे ध्यान दिएर सुन्नु होला। मुनयोः वै ब्राह्मणमुचुः क परमो देवः कुतो मृत्युर्विवेति कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति केनेदं विश्वं संसरति। अब यो श्लोकको अर्थ पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक पटक मुनिहरूले ब्रह्माजीलाई सोध्नु भयो, हे ब्रह्मदेव, को सर्वोच्च परमेश्वर भगवान हुनुहुन्छ, कोसँग मृत्यु डराउँदछ, कसलाई जानेपछि सर्वथोक जानिन्छ, कोबाट सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको छ। अब मुनिहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै ब्रह्माजी अगाडि बताउनुहुन्छ। तदुहोवाच ब्राह्मणः कृष्णो वै परमं दैवतं गोविन्दान् मृत्युर्विवेदि गोपीजन वल्लभ ज्ञानेनै तद्विज्ञातं भवति स्वदेहं विश्वं संसरति। अब यो श्लोकको अर्थ तपाईहरुलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। ब्रह्माजी अगाडि बताउनुहुन्छ मुनिहरूलाई, हे मुनिगण, कृष्ण नै सर्वोच्च परमेश्वर भगवान हुनुहुन्छ। उनी गोविन्ददेखि मृत्यु भयभीत हुन्छ। उनी राधा लगायत गोपीजनका प्यारा श्री कृष्णलाई जानेपछि सर्वथोक जानिन्छ। उनी गोपीजन वल्लभबाटै समस्त विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको छ भनेर ब्रह्माजी मुनिहरूलाई उत्तर दिनुहुन्छ।
ले हेर्नुहोस्, अथर्ववेदमा श्री कृष्णको नाम आयो कि आएन? त्यसकारण यदि कसैले श्री कृष्णलाई परम भगवान परमेश्वर मानेर उपासना गर्दछ, पुज्दछ भने त्यो पनि वैदिक हो। यजुर्वेदमा पनि महादेवजीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि सम्पूर्णको मन्त्र र नामहरू वेदमा उल्लेख गरिएको छ। जसको नाम वेदमा उल्लेख गरिएको छ उहाँको पूजा अर्चना हामीले गर्नुपर्दछ। जसको नाम मूलतः वेदमा उल्लेख गरिएको छैन, पुराणमा उल्लेख गरिएको छैन भनेदेखि उसको पूजा गर्नु भनेको धर्म मानिँदैन, त्यसलाई पाखण्डवाद मानिन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहे जोसुकैको पूजा गरौँ, जोसुकैको पूजा गरौँ, हामीले पूजा गरेको आराध्य वा इष्ट उहाँको नाम वेदमा यसै गरेर तोकिएको छ कि छैन? ऋग्वेदमा, यजुर्वेदमा, सामवेदमा वा अथर्ववेदमा उल्लेख गरिएको छ कि छैन? त्यो हामीहरूले परीक्षण गर्नुपर्दछ। यदि उल्लेख गरिएको छैन भनेदेखि हामीहरूले तुरन्त त्यो बाटोलाई त्यागेर जसको नाम उल्लेख गरिएको छ उहाँकै पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। तब मात्रै हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ। अभी जो आचार्य जी ने रेफरेंस दिया गया है, ये वेदों का रेफरेंस नहीं है, ये अर्थवेद जो है, जिनको ये अर्थवेद बोल रही है, उपनिषद, ये जो है उपनिषद का आचार्य जी ने जो है उपनिषद का उदाहरण दिया। ये वेदों में कहीं भी नहीं है। वेदों में अध्याय होता है, मंडल होते हैं, सूक्त होते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी अध्याय, मंत्र, सूक्त का कोई जिक्र तक नहीं किया है। ये जो है उपनिषद है। हिंदू धर्म के अंदर दो तरह के वेद है, एक नकली वेद होते हैं, एक असली वेद होते हैं। नकली वेद क्या है? जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आपको 7 किताबें दी जाएगी, उसमें से इनकम्प्लीट यजुर्वेद होगा, इनकम्प्लीट जो है सामवेद होगा और इनकम्प्लीट ऋग्वेद और अर्थवेद होगा। 4 किताबें इनकम्प्लीट होगी और 3 किताबें अलग से दी जाएगी कि ये जो 3 किताबें मिलकर पूरा वेद बनता है। जबकि वो 3 किताबें इन्होंने अपनी तरफ से ऐड की है, उपनिषद, जिनको उपनिषद बोलते हैं। ये इन्होंने जो उपनिषद क्या है, ये जो ब्राह्मणों का जो है सुना सुनाया ज्ञान है, ये गॉड गिवन ज्ञान नहीं है। इन्होंने जो है वेदों के अंदर ये 3 उपनिषद मिला करके वेदों में मिलावट कर दिया। अगर आपको रियल वेद जानने हैं, रियल वेद पढ़ने हैं तो आप आर्य समाज की वेबसाइट पर जा सकते हो। तो अगर आपको खरीदने हैं तो आर्य समाज का एक उपकार है कि उन्होंने वेदों को जिंदा रखा है। तो वेद जो है आपको कंप्लीट दिखाई देगा। इस तरह के वेद है, इसकी 9 किताबें आती है, वेद की 9 किताबें आती है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है। और इसमें एक सामवेद होता है, एक यजुर्वेद होता है और 5 किताबें जो होती है ऋग्वेद की होती है और 2 अर्थवेद की किताबें होती है। यानी इन टोटल 9 किताबें आती है। ये को पूरा मिलकर 4 वेद कहलाता है। और ये जो भाई साहब है ये उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। उपनिषद में लिखा हुआ ऐसा वेदों में कहीं भी नहीं लिखा। जो जिस मंत्र का इन्होंने उदाहरण दिया आचार्य जी ने, ये वेदों का मंत्र नहीं है, उपनिषद का मंत्र है ये। आइए जानते हैं वेद क्या कहते हैं। यजुर्वेद 32 मंत्र 1 में लिखा है, वह ही अग्नि है, वह ही आदित्य है, वह ही वायु और वह ही चंद्रमा है, वह ही शुक्र है, वह ही ब्रह्म है, वह ही जल है, वह प्रजापति है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 46 में लिखा है, उस परमात्मा को इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि भी कहते हैं। वह सुंदर पंखों वाला दिव्य गरुड़ है। यानी एक सत्य परमात्मा को ज्ञानी जन बहुत प्रकार से कहते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 82 में मंत्र में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 82 मंत्र में लिखा है, जो हमारा उत्पादक पिता परमात्मा, जो विधाता सर्व निवास स्थानों लोगों को जानता है, वह देवताओं के नाम को धारण करने वाला एक ही है। उस जानने योग्य परमात्मा को अन्य लोग आदि आश्रय बनाते हैं। हमने वेदों से प्रमाणित करके दिखाया, अभी अपने वेदों से प्रमाण दिखाया कि उस एक परमात्मा को ही अनेकों नामों से जाना जाता है। उसी को विष्णु भी कहते हैं, उसी को वरुण भी कहते हैं, उसको मित्र भी कहते हैं, उसको इंद्र भी कहते हैं। तो अन्य देवी देवताओं के उपमात्मक नाम से उस एक परमात्मा को जाना जाता है। वेदों में केवल एक परमात्मा का जिक्र है। वो परमात्मा कौन है, क्या है, उसके ऊपर मैंने और भी रिसर्च की है, जिसके परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अगर हम आचार्य जी की बात को 1% सच मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम कि वेदों के अंदर ब्रह्मा का नाम है, विष्णु जी का नाम है, शंकर जी का नाम है, यानी महादेव जी का नाम है, कृष्ण राम जी का नाम वेदों के अंदर है, मान लेते हैं। वेदों के अंदर अमर परमात्मा का जिक्र आता है कि वो परमात्मा जो है अमर परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 3 मंत्र 1 में लिखा हुआ है कि वह परमात्म देव मरण रहित अर्थात अविनाशी है। यानी वो परमात्मा जो है मरण रहित है और अविनाशी परमात्मा है। तो उसको अमर पुरुष भी कहकर वेदों में पुकारा गया है, अमर पुरुष। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पुराणों में देखें तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी
राम कृष्ण ये सभी नासवान बताए गए हैं, इनकी जन्म मृत्यु बताई गई है। आइए चलते हैं, एक नजर पुराणों पे डालते हैं। श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड गीता प्रेस वालों की है, पेज नंबर 667, अध्याय 31। जगत के पिता ब्रह्मा भी दो प्रार्ध समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने समय में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन मतलब मर चुके होते हैं। इसी प्रकार दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत होता है। इससे भी दुगुने समय पश्चात शंकर जी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य, पृथ्वी, पर्वत, चंद्रमा का अंत होता है। अभी देवी भागवत पुराण से प्रमाण दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की एक्सपायरी डेट है, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो जब ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी अर्थात उन्हीं के अवतार राम कृष्ण कैसे अजन्म और अमर हो सकते हैं, जबकि वेदों में अमर परमात्मा का जिक्र है। तो ये तो खुद जन्म मृत्यु में इनकी तो खुद एक्सपायरी डेट सिद्ध हो चुकी है पुराणों के अंदर। तो ये अमर परमात्मा, वेदों वाले अमर परमात्मा ये नहीं है। और आइए जानते हैं शिव पुराण क्या कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु के बारे में। शिव पुराण में देखते हैं। शिव पुराण प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पेज 242, रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 10। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार 3 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष के परिणाम को ब्रह्मा की आयु कहा जाता है। ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है और वे विष्णु भी 100 वर्ष के परिणाम तक जीवित रहते हैं। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र यानी शिव का एक दिन होता है। भगवान रुद्र यानी शिव भी 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं यानी जीवित रहते हैं। अभी हमने आपको बताई ब्रह्मा विष्णु शिव जी की आयु। शिव पुराण के अंदर इनकी एक्सपायरी डेट दिखाई कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी यानी रुद्र तीनों की मृत्यु होती है, इनकी भी एक्सपायरी डेट है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान है। देवी भागवत पुराण और शिव पुराण ने मिलकर ये सिद्ध कर दिया है ये अमर परमात्मा नहीं है, ये सनातन यानी सदा रहने वाले परमात्मा नहीं है। तो इनकी पूजा करने वाले सनातनी कैसे हो सकते हैं और ये सनातन परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। भले ही आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि इनकी एक्सपायरी डेट है यानी इनकी भी आयु सीमा है। तो ये सदा रहने वाले सनातन परमात्मा भी नहीं है। तो अब इनके अब आगे दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता यानी ओंकार यानी ब्रह्म की आयु सीमा, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, वो भी अमर नहीं है। तो ओम भी सनातन कैसे हो सकता है और उनकी भक्ति करने वाले भी सनातनी कैसे हो सकते, सदा रहने वाला ओम भी नहीं है। आइए दिखाते हैं प्रमाण शिव पुराण से ही, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा आपको मौखिक बता देते हैं। जैसे कि ओम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। अब ये जो ओम है ये काल है, ये कभी माँ विष्णु का रूप धारण करता है, कभी माँ ब्रह्मा का रूप धारण करता है, कभी माँ शिव का रूप धारण करता है। तो ये इस तरह से करता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में महाविष्णु का रूप धारण करके इन्होंने अध्याय 8 के 13 में कहा है कि अर्जुन मेरा ओम मंत्र है। और श्लोक अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अध्याय 11 के 32 श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आऊं। काल यानी समय, जहां समय है आप समझ सकते हो, जहां समय है वहां पर एक्सपायरी डेट है या वो नाश में है। समय का जहां भी समय होती है, समय सीमा जहां होती है उसका अंत होता है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। अगर ये गीता ज्ञान होते, अमर परमात्मा होते, ये तो अकाल कहते, अकाल जिसका कोई काल ना हो, जिसकी कोई मृत्यु ना, जिसका कोई समय ना हो। लेकिन उन्होंने अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूं। काल यानी समय भी कह सकते हो, यानी इससे ये भी सिद्ध होता है ये खुद ही समय यानी नष्ट होने वाले है, जन्म मृत्यु में है। समय जो है सदा रहने वाला नहीं होता। समय एक समय आता है कि वो समय, जो भी चीज समय पे डिपेंड होती है वो एक समय पे नष्ट हो जाती है। तो समय जो होता है वो नाशवान होता है, काल जो है वो नाशवान होता है। तो अकाल जो है ये गीता ज्ञानदाता अकाल पुरुष यानी अकाल भगवान नहीं है। तो इससे आगे बात करेंगे वो अकाल परमात्मा कौन है, अकाल पुरुष कौन है, उसके बारे में भी डिटेल से हम रिसर्च करके आपको बताएंगे। आइए अब सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता यानी ब्रह्म ओम की आयु कितनी है, आयु सीमा। वो भी सदा रहने वाले परमात्मा नहीं है, सनातन परमात्मा नहीं है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ओम से बड़ा न कोई, ओम का सुमन करे तो शुद्ध आत्मा होए। तो ओम भी सबसे बड़ा नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं शिव पुराण। शिव पुराण के आते हैं
ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण 44 नंबर पेज पे एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करते हैं, तो जे बीच में भगवान जो है, ये सदाशिव जो होता है, ये लिंग स्थापित कर देता है इनका पिता, और फिर बाद में वहां पर शिव रूप बना करके प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं 45 नंबर पेज पे आगे ये लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत ज्ञान है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये देखिए, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरुवा मुझसे प्राप्त किए हैं। यानी जो एक पुत्रों कह रहा है, ये जो है सृष्टि ब्रह्मा करता है और स्थिति विष्णु जी करते हैं, और इन जैसे ही विष्णु ने जो बोल रहा है, इसके जैसे ही संहार जो है शिव शंकर करते हैं तिरुभाव। यानी जो रुद्र और महेश्वर और ब्रह्मा और विष्णु से अलग है जो पुत्रों कह रहा है, जो ये शिव का रूप बनाकर खड़ा है, जो ये पुत्रों कह रहा है, ये ब्रह्मा से और विष्णु से और रुद्र और महेश से अलग है, जो ये इनको पुत्रों कह रहा है, इनका पिता है। इसलिए क्लियर होगा। आगे देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप से प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। तो इससे क्लियर हो गया ये जो इनको पुत्रों कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश को जो ये पुत्रों कह रहा है, ये ओम है। ये सदाशिव रूप बनाकर खड़ा है। ओम यानी काल ब्रह्म, जो सदाशिव का रूप बनाकर के खड़े हुए हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र और महेश को पुत्रों कह रहे हैं। यानी ओम जो है, इनकी आयु सीमा कितनी है अब दिखाते हैं आपको प्रमाण। अभी इससे पहले प्रमाण दिखाया था, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की आयु हमने दिखाई थी कि ब्रह्मा मरता है, उसके बाद विष्णु जी मरते हैं, उसके बाद शिव मरते हैं। तीनों की आयु दिखाई थी। और अब आपको दिखाते हैं यानी काल इस सदाशिव की आयु कितनी है। शिव महापुराण द्वितीय खंड अध्याय, शिव महापुराण द्वितीय खंड अध्याय 6 वायव्य संहिता पूर्व खंड 753 पेज पर। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। यानी जो काल है, गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कह रहा था मैं काल हूँ। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है, यानी उस काल को सदाशिव भी कहा जाता है। इनकी पूर्ण आयु में पूर्वतः क्रम से 5,40,000 रुद्र यानी शिव हो जाते हैं या मर जाते हैं। जब 5,40,000 रुद्र यानी शिव मर जाते हैं, उस समय एक सदाशिव यानी महाशिव काल ब्रह्म यानी ओम की मृत्यु होती है। तो ओम भी अजर अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है। यहाँ पर यह सिद्ध होता है। तो ये भी सनातन परमात्मा नहीं है, सदा रहने वाला परमात्मा नहीं है। तो वेदों पे कोई भी खरा नहीं उतर पाया है, क्योंकि वेदों के अंदर जो है अमर परमात्मा, अमर पुरुष, जो के अंदर अमर पुरुष का जिक्र किया गया है, जो मरण रहित है, वो आखिर वो परमात्मा कौन है। यहाँ पर जो है बाबा रामपाल जी महाराज और उनके समर्थकों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी बात सत्य साबित हो सकती है। तो जैसा कि बाबा रामपाल जी महाराज और उनके समर्थकों का कहना है कि वेदों के अंदर कबीर नाम लिखा हुआ है, कबीर नाम आया है। तो हमने सोचा कि भाई कबीर तो अभी कुछ ही समय पहले हुए हैं, वो जो साल पहले, और वेद तो जो है सतयुग से चले हुए आ रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के, तो वेदों के अंदर कबीर नाम कैसे हो सकता है। हमने फिर कबीर सागर को खोजा और कबीर सागर में देखा कि क्या कबीर जी सतयुग में हुए हैं। तो हमें प्रमाण मिला कबीर सागर के अंदर से कि सचमुच कबीर सागर में लिखा हुआ है कि कबीर सतयुग में सुब्रत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणा में नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। और कबीर सागर के अंदर हमने काफी लीलाएं पढ़ने को मिली कि सतयुग में भी उन्होंने कुछ लीलाएं की है, और द्वापर में भी उन्होंने जो है जो अश्वमेध पांडु की अश्वमेध जो है सुपच का रूप बना करके, सुपच सुदर्शन का रूप बना करके पांडु की यज्ञ सफल की थी। करुणा नाम में नाम से उस समय कबीर जी आए थे। तो हमने ये कबीर सागर में पढ़ने को मिला। ये सब देखने के बाद हमारे अंदर लगा कि हाँ शायद कबीर का नाम वेदों के अंदर हो सकता है, क्योंकि वे कबीर साहब कलयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए हैं और सतयुग में भी आए। तो उससे पहले भी कबीर साहब होंगे जब चार युगों में आए हैं। तो फिर हमने वेदों में छानबीन शुरू की, तो वेदों के अंदर पाया कि देखा
कि वेदों के अंदर जो है कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर अग्नि लिखा हुआ है, सीधा ही लिखा हुआ कबीर अग्नि, यानी अग्नि में परमेश्वर, कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, देव माने परमेश्वर, देव कबीर परमेश्वर। आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक महर्षि धनंजय जी आर्य समाज के द्वारा लिखे हुए, लेकिन वहां पर इन्होंने जो है कबीर का ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ और कर दिया। फिर भी थोड़ा सा झलक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे भी चलेंगे। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है, ये वही सामवेद है, और इसका जो है अध्याय 1 का श्लोक 30 है, प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा, कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया यहाँ पे, ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर रही है अपने आप, इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया, और कबीर यानी परमात्मा का नाम है तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया जो कि गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा, ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये है अर्थवेद हिंदी भाषा है, ये देखिए इसका जो है चौथा अध्याय है, चतुर्थ कांडम, और यहाँ पे है 7वां इसका ये श्लोक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव, सीधा ही कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। कबीर ये जो कबीर का अर्थ उन्होंने यहाँ पे मेधावी कर दिया, जबकि कबीर नाम है, कबीर का कबीर होना चाहिए, और देव माने परमेश्वर ये लिखी रहे हैं, देव माने परमेश्वर लिख रहे हैं, कबीर का अर्थ उन्होंने मेधावी कर दिया, जबकि कबीर एक नाम है तो कबीर परमेश्वर, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। कबीर देव, कबीर अग्नि, यानी अग्नि में खुद इन्होंने अर्थ किया है परमेश्वर, और देव में खुद इन्होंने अर्थ किया है परमेश्वर, तो कबीर परमेश्वर लिखा हुआ है। जब फिर इन्होंने कबीर का अर्थ कुछ और कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया, मेधावी कर दिया है, तो हमें लगा कि भाई शायद महर्षि धनंजय जी संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत जानते थे, तो बाबा रामपाल जी महाराज तो संस्कृत भी नहीं जानते, तो हो सकता है दयानंद जी सही कह रहे होंगे। तो हमने फिर और थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश की, तो हमने फिर वेदों को और आगे पढ़ा, देखा, तो उसमें वेदों में उस अमर पुरुष अमर परमात्मा की कुछ पहचान बताई हुई है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो वो इस तरह की लीला करता है, वो इस तरह से रहता है। तो हमने फिर देखा कि क्या कबीर जी ने वो लीलाएं की है, या ब्रह्मा ने की है, या विष्णु ने की है, शिव ने की, आखिर कौन से देव ने, कौन से प्रभु ने वो लीलाएं की है, तो वो पहचान आखिर किसके ऊपर सही खरी उतरती है, आखिर उस जो वेदों के अंदर जो पहचान बताई गई है, आखिर उस पर कौन भगवान खरा उतरता है, तो आइए जानते हैं। पहचान नंबर 1, ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 94 के मंत्र 1 और 3 में लिखा है, यानी वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला, जिसमें सूरवीर के समान सब विद्वानों पर जिसका यश है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17-18 में लिखा है, वो कविताओं के माध्यम से ज्ञान देता है, वो कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है। तो पहचान नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब इस धरती पे आता है, वो कविताओं के माध्यम से ज्ञान देता है, वो कवियों की तरह विचरण करता है, और वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कबीर जो साहिब जो 600 साल पहले आए थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से ज्ञान दिया। बहुत जो साहित्य है, उनके दोहे है, उनकी जो कविताएं है, वो आज भी वर्ल्ड फेमस है। बड़े बड़े साहित्य जो है कविता भाषा में लिखे हुए हैं। तो और उनको कबीर साहिब को जो है कवि की उपाधि भी प्राप्त है। तो यहाँ पर पहचान नंबर 1 में कबीर साहिब भी खड़े उतरते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जो है उन्होंने कोई भी कविताओं के माध्यम से ज्ञान नहीं दिया, ना ही उनको कवि की उपाधि प्राप्त है। तो वेदों के अंदर कई जगह लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो है साधक की आयु बढ़ाने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका जो दूसरा मंत्र है, दूसरा अब देखना, हे परमात्मन आप उपासकों की या अपने भक्तों की साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जी तो खुद ही नासवान है, वो खुद की आयु नहीं बढ़ा सकते, उनकी खुद एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी और काल ब्रह्म यानी ओम भी वो परमात्मा नहीं साबित होते जो कि आयु बढ़ाने वाले हैं। अगर हम कबीर सागर को उठाकर पढ़कर देखें तो कबीर साहिब के जीवन चरित्र में उन्होंने काफी मुर्दों को जीवित किया, कमाल और कमाली को जीवित किया और रामानंद जी को जीवित किया। तो परमात्मा आयु को बढ़ाने वाला है। तो कबीर साहिब के अगर कबीर सागर को हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कबीर चरित्र बोध में कि कबीर साहिब ने जो है एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था,
उस लड़के को, मुर्दे बहते हुए लड़के को कबीर साहब ने जीवित किया, उसका नाम कमाल रखा। सबने बोला कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल नाम रख दिया, यानी उसकी आयु को बढ़ा दिया, उसको अपने पुत्र के रूप में साथ रखा। एक लड़की को कब्र में दबा दिया गया था, और वो कब्र में दबी हुई लड़की को कबीर साहब ने तो कबीर साहब ने कब्र से निकाल करके उस लड़की को जीवित किया। सबने बोला कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। तो कमाल और कमाली दो मुर्दों को जीवित किया कबीर साहब ने, उनकी आयु को बढ़ाया, तो उनको अपने पुत्र के रूप में साथ रखा था। अगर हम महाभारत में देखें तो श्री कृष्ण जी जो है अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके थे, जो कि उनका अर्जुन जी का पुत्र था अभिमन्यु। अपने रिलेटिव को भी, अभिमन्यु को, श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए थे, जिसमें श्री कृष्ण जी के पोते भी थे, पुत्र भी थे। श्री कृष्ण जी किसी को जीवित नहीं कर सके, ना ही युद्ध को टाल सके और ना ही अपने यादव कुल को बचा सके। तो अगर इन चीजों को देखें, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी शराब को भी कैंसिल नहीं कर सके। कोई कहता गांधारी ने शराब दिया था, कोई कहता दुर्वासा ने शराब दिया था, तो यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी शराब को भी कैंसिल नहीं कर सके। आयु तो बहुत दूर की बात है बढ़ाना। तो यहाँ पर कबीर साहब ने मुर्दे तक को जीवित किया। काफी प्रमाण मिले हमें कबीर सागर से, तो आयु बढ़ाने वाले कबीर साहब है। तो ये पहचान नंबर 2 में भी कबीर साहब ही खरे उतरते हैं। पहचान नंबर 3 में लिखा हुआ है, पहचान नंबर 3 यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में लिखा है, उस परमात्मा की काया शुक्रम अकायम असनाविदम है, यानी उस परमात्मा का शरीर स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं बना है, वह जन्म मरण रहित होता है, वह गर्भवास में नहीं आता, ना ही बच्चे पैदा करता है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है। यानी वो परमात्मा जो होता है उसके शरीर में नाड़ी नहीं होती है, तो वो परमात्मा जो है कभी नारी को साथ में नहीं रखता, ना ही वो बच्चे को पैदा करता है। तो वो जो है, वो जो उसका जो शरीर होता है शुक्रम एकायम सनाविरम, यानी नाड़ी रहित और शुक्राणु रहित होता है। तो वो किसी नारी के संपर्क में आकर के संभोग क्रिया नहीं करता, ना ही बच्चे पैदा करता है। जबकि राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो है सभी गृहस्थी है, इनके पास स्त्रियां है और ये बच्चे भी पैदा करते हैं। तो वो परमात्मा जो है इन सब चीजों से परे होता है। शुक्रम एकायम असनाविरम, यानी उसकी शुक्र से, यानी माता पिता के शुक्र यानी वीर्य से बनी उस परमात्मा की काया नहीं होती। कबीर साहब कमल के फूलों प्रकट हुए थे, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया, उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, और ना ही उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण की तरह बच्चे पैदा किए। तो कबीर साहब का शरीर जो है नाड़ी का यानी 5 तत्वों का हाड़ मांस का बना शरीर नहीं था, इसलिए वो नासवान शरीर नहीं था। तो कबीर साहब जो है सह शरीर धरती पे आए थे, कमल के फूलों प्रकट हुए थे और सह शरीर सतलोक चले गए थे। हिंदू बोले हम जलाएंगे, मुसलमान बोले हम गाड़ेंगे। तो कबीर साहब का शरीर नहीं पाया था, वो सह शरीर सतलोक चले गए थे, क्योंकि उनका जो शरीर था 5 तत्वों का बना हाड़ मांस का नाड़ी का वाला शरीर उनका नहीं था, वो इन सबसे परे थे। तो यहाँ पर पहचान नंबर 3 में भी कबीर साहब खरे उतरते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब की एक स्त्री भी थी और उनके बच्चे भी थे। तो ये बातें जो है स्कूल की किताबों में लिखी हुई है, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये प्रमाणित बातें नहीं है। अगर कबीर साहब के जीवन के बारे में जानना है तो कबीर सागर पढ़िए, कबीर बीजक पढ़िए, कबीर शब्दावली पढ़िए, तो कबीर साहब के बारे में आपको रियलिटी पता चलेगी। कि सदग्रंथों को पढ़िए, सदग्रंथों में रियलिटी लिखी हुई है कि कबीर साहब के बच्चे थे या नहीं थे, कभी वो शास्त्र बताएंगे। ये दंत कथाएं तो स्कूल की किताबों में भरी पड़ी है, ये दंत कथाएं जो है निराधार है, प्रमाणित नहीं है। पहचान नंबर 4 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 3 मंत्र 1 में लिखा है, वो परमात्मा मरण रहित है अर्थात अविनाशी परमात्मा है। तो वेदों में उसे अमर परमात्मा भी कहा जाता है, अमर पुरुष अमर परमात्मा कहा जाता है। तो वो परमात्मा जो है मरण रहित है, जबकि हमने सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी राम कृष्ण इनकी आयु सीमा है, और ये ओम यानी काल भगवान की भी आयु सीमा, ये सदा रहने वाले यानी सनातन परमात्मा नहीं है। तो कबीर साहब के बारे में अगर हम जाने तो कबीर साहब जो है सह शरीर सतलोक से आए थे, कमल के फूलों प्रकट हुए थे और सह शरीर सतलोक चले गए थे। हिंदू बोले हम जलाएंगे, मुसलमान बोले हम गाड़ेंगे। तो हिंदू मुसलमानों के बीच में जब तो हिंदू मुसलमान दो आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो कबीर साहब का वहां शरीर नहीं मिला और कबीर साहब जो सह शरीर सतलोक को चले गए, उनका वहां शरीर नहीं मिला। ये प्रमाण जो है ये जो प्रमाण जो है हमें शास्त्रों में मिलता है, कबीर सागर में मिलता है। तो कबीर साहब की गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा होती है, तो कबीर साहब वहां पर कहते हैं कि मैं हूँ कबीर अविनाशी, तेरा ज्योतिष रूपी अलख निरंजन मेरा नाम धरता है। यानी जिसकी गोरखनाथ भक्ति करता है वो भी यानी कबीर परमेश्वर का ही ध्यान धरता है। वो कबीर साहब कहते हैं मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो कबीर अविनाशी या कबीर साहब खुद को अविनाशी परमात्मा कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि गोरखनाथ
पहले हुए थे, कबीर साहब बाद में हुए थे, इन्हें ज्ञान चर्चा कैसे होगी। तो हनुमान जी जो है त्रेता में हुए थे, और फिर वो जो है द्वापर में भीम को कैसे आकर मिल गए, ये भी बताओ मुझे। जो हनुमान जी त्रेता में हुए थे और वो जो है गोरखनाथ के समय में कैसे आ गए, क्योंकि गोरखनाथ ने हनुमान जी को हरा दिया था। जो हनुमान जी को गोरखनाथ हरा सकता है, तो वो क्या कबीर साहब के समय में नहीं आ सकता? तो ये चीजें सब ये लोगों की अलग बुद्धि है कि वो कैसे हो गया। शास्त्रों में लिखी हुई बातें है भाई, शास्त्रों को पढ़ा करो। पहचान नंबर 5, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में लिखा, सभी देवों का देव गुप्त नाम यानी मंत्रों को प्रकट करता है। जैसा नौका को पार नाविक करता है, ऐसे मंत्रों से परमात्मा पार करता है। नंबर 5 में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब इस धरती पे आता है तो गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है, यानी नाम यानी मंत्र। यहाँ पर इन्होंने नाम का संज्ञा कर दिया गया है, जबकि संस्कृत भाषा में नाम लिखा हुआ है, या नाम यानी मंत्रों को, जैसे नाम दीक्षा कहते हैं, तो गुप्त नाम यानी मंत्रों को परमात्मा इस धरती पर प्रकट करता है। जैसे नाविक जो है नाव को पार करता है, वैसे वो परमात्मा गुप्त मंत्रों को दे करके जो साधक होता है उसको पार करता है उन मंत्रों के द्वारा। तो जैसे कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, यानी कबीर साहब दावा करते हैं कि सोहम यानी नाम जो है मैं जग में लाया और सार शब्द मैंने गुप्त छिपाया। तो सार शब्द जो है पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। जब पहचान नंबर 5 में भी कबीर साहब ही खड़े उतरते हैं। जितनी भी पहचान बताई है सभी में कबीर परमात्मा ही खड़े उतरते हैं। जो भी वेदों में पहचान बताई गई है, जो लीला बताई गई कि परमात्मा ऐसा करता है, वो सभी लीलाएं कबीर साहब यानी कबीर साहब ने की है, कबीर परमात्मा ने की है। और वो जो है लीलाएं वेदों के अंदर लिखी हुई है। तो ये सभी लीलाएं जो है कबीर साहब ने की। और जो बाबा रामपाल जी महाराज बताते हैं और उनके समर्थक जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं। तो उनके जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो बिल्कुल क्लियर मिले और बिल्कुल प्रमाणित मिले। तो मैं सभी से प्रार्थना ही करना चाहूंगा कि बाबा रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाणित है, वो ऑथेंटिक है, और इसमें कोई डाउट हमें भी नहीं है और आपको भी नहीं देना चाहिए इतने प्रमाण देखने के बाद में। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए। धर्म बाद में आता है, पहले सत्य आता है। सच जो है हर इंसान का, हर मानव का कर्तव्य है। सत्य की राह पे चलना, सत्य बोलना, यही एक सूरवीर के कर्तव्य होते हैं। यही तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखे, तो उसमें उसी आधार से फिर हमने वेदों को से मिलान किया, क्या वो सच बोल रहे, तो बिल्कुल प्रमाणित पाया, बिल्कुल सच पाया कि रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रमाणों से, वेदों से मिलान करके देखा, पुराणों से मिलान करके देखा, बिल्कुल प्रमाणित, नो डाउट। तो आपको भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे बिल्कुल प्रमाणित, ऑथेंटिक है। सभी को उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। आगे एक पहचान और दिखाते हैं, पहचान नंबर 6। उसके लिए हम आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की क्लिप लगाते हैं। पहचान नंबर 6 कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो वो शिशु रूप धारण करता है, यानी कुंवारी गाय का दूध पीता है। कुंवारी गाय ये वेदों में लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं तब उनके परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभी इमम अधन्या उत्सनितम शृणंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है उस सोम माने अमर परमात्मा को, इन्होंने सोम मान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। और देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मा, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहां से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे, उस
सो माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता है, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्थामहि अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, हिंसन यानी धेनो माने गौएं तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई कहा करते हैं, क्या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते ना ही, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनकी बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे। अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। दुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी दुल्हा बच्चे को पाकर दुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हर्ष मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं, दुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ता ते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस हमने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु दसकी नो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी, भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूं संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़ी कर दो, दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब हो बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध अब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की। और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी।
तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। इतने सब प्रमाण देख करके तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाबा रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ऐसे संत धरती पे कभी कभी आते हैं जो इतने स्टिक और प्रमाणित के साथ हर चीज बताते हैं। तो सभी को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए संघर्ष में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी को राम राम।